जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आखिर कब होगा आपकी परेशानियों का अंत, या फिर कह लीजिए कि आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो भी चिंताएं हैं, वो उनका अंत कब होगा, वो कब ख़त्म होगी। ठीक है, इस बारे में आज हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग एक जनरल होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे सारी चीज़ें रेजोनेट करें। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा रीडिंग को, और जितना भी आपसे रेजोनेट करे आप उसको ही सिर्फ अपनी लाइफ में लीजिएगा। बाकी चीज़ों को इंटरलिंक मत करिएगा अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर आप बाकी चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे अपनी लाइफ में तो आपको टेंशन्स होगी, परेशानियां होगी। ठीक, इसलिए आप थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखना। आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ रही हैं। इन दोनों पाइल्स में आपको जो भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है उसे चुन लीजिए। और चलिए पाइल 1 से हम रीडिंग को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? पाइल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अपनी करियर ग्रोथ पर भी आप काम कर रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलो आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये होने वाला है कि आखिर आपकी जो परेशानियां हैं उनका अंत कब होगा, कब आपकी परेशानियों का अंत होने वाला है। इस टॉपिक पे हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना लेना। ज़रूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट कर जाएं, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि कुछ भी रेजोनेट ना करे। ठीक है, मतलब हो सकता है पूरी पाइल ही रेजोनेट कर जाए, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखना, ठीक है। ज़बरदस्ती चीज़ों को मत इंटरलिंक करना अपनी लाइफ से। तो चलो फिर अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं बिना देरी के, और जानते हैं आपकी परेशानियों का अंत कब होने वाला है। उससे पहले थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। हाँ, तो पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो हम आपके साइन के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो मुझे तो सारे ही साइंस दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, और कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी थोड़ा सा कम है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए सबसे पहली चीज़ मुझे ये लग रही है, आपकी जो लाइफ है ना वो ना अनप्रिडिक्टेबल है। कभी भी कुछ भी हो जाता है, समझ रहे हो? मतलब क्या है कहने का, जैसे मान लीजिए कि आज आप बहुत खुश हैं, कोई ऐसी अचानक से न्यूज़ आ गई कि जहाँ पर आप परेशान हो जाते हो। अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता कि हो सकता है अभी तो आपको गुड न्यूज़ मिली हो और उसके तुरंत बाद आपको बैड न्यूज़ मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मुझे ये लग रही है कि अभी इस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पाइल नंबर 2, किसी ना किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप सही से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आप कमज़ोर पड़ रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप एक ऐसे इंसान हो जो सबको समझाता होगा, मोटिवेट करता होगा। ठीक है, हो सकता है आप लोगों की इंस्पिरेशन हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, लेकिन अभी क्या है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन है, कोई ऐसा फेज़ आया हुआ है जहां आप खुद को उससे बाहर नहीं निकाल पा रहे हो और ईश्वर की मदद ले रहे हो। पाइल नंबर 1, अभी हो सकता है पाइल 1 की आप लोग ना कुछ प्रेयर्स वगैरह कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भगवान ने सारी ही परेशानियां आपके ही जीवन में क्यों दे दी। आप हो सकता है ऐसा सोचते हो। कहते नहीं है कि एक वो सुना है आपने कहावत, गरीबी में आटा गीला। ठीक है, वैसी ही कुछ कंडीशन मुझे आपकी लग रही है, वैसी ही कुछ सिचुएशन। देखो, सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सेम चीज़ ही हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, ये जो पाइल नंबर 1 देख रहे हैं, अगर ये चीज़ें आपके साथ नहीं हैं तो आप पाइल नंबर 2 को देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे यही चीज़ लग रही है कि एक परेशानी जाती नहीं है, दूसरी आ जाती है। ठीक है,
अभी हाल फिलहाल में हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा हो कि किसी के साथ आपका बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, या फिर किसी की बात आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगी है। हो सकता है किसी ने पीठ पीछे आपके लिए कुछ बोला हो और आपको वो बात पता चली हो और बहुत ज़्यादा आपको रिग्रेट हुआ, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, तकलीफ़ हुई, है ना। हाल फिलहाल में अभी ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपके नेबर से ही हुई हो आपकी कुछ बहस वगैरह, या कह लीजिए आपके कोई भी रिलेटिव से हुई हो, मतलब कुछ ना कुछ हुआ है अभी। कुछ लोगों के लिए तो उनके घर में ही ऐसा दिख रहा है कि भाई घर में ही नहीं बनती है आपस में, है ना। बहुत ज़्यादा झिकझिक होती होगी घर में आपके, एक शांति जो होती है वो नहीं है आपके घर में, ऐसा दिख रहा है मुझे। एक आप सिचुएशन को हैंडल करते हो, है ना। आप सोचते हो कि चलो ठीक है मैं सिचुएशन को हैंडल करता हूँ, चारों तरफ से आप बहुत कोशिश करते हो लेकिन आपसे सिचुएशन हैंडल नहीं होती, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप हो सकता है इसके लिए कुछ कर भी रहे हो, ठीक है, पूजा पाठ भी कर रहे हो, या फिर कह लीजिए कुछ भी, मतलब किसी ने जो कुछ भी बताता है आप उस चीज़ को करते होगे, ठीक है। पाइल नंबर 1, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके दुश्मन बहुत हैं, आपके दोस्त कम लेकिन आपके दुश्मन बहुत हैं। जो इंसान आपको दिखाता होगा कि वो आपका हित चाहता है वही आपका अहित करता है, ठीक है। आपके जो दुश्मन हैं ये आपके बाहर वाले नहीं हैं, आपके घर वाले ही हैं, आपके दोस्त ही हैं, आपके जानने वाले ही हैं। आपके साथ पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छी चलती हैं, लेकिन अचानक से कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो आपकी लाइफ को ना एकदम, कहते नहीं है कि लाइफ में 360 डिग्री एंगल से जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। हो सकता है आपको कभी कभी डाउट होता हो कि भाई किसी ने कुछ करवर तो नहीं दिया, कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, या कह लीजिए किसी की बुरी नज़र तो नहीं लग गई, आपको कभी कभी डाउट भी होता होगा, है ना। पाइल 1, मुझे कुछ लोगों के लिए, तो आप लोगों में से ही पाइल नंबर 1 जो भी देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे दिख रहे हो जो अपनी परेशानियों को ना किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी परेशानी है कि आप चाह कर भी किसी से शेयर नहीं कर सकते, है ना। ऐसी उलझन में, ऐसी दुविधा में आप फंसे हुए हैं जहाँ से आप निकलने का पूरा प्रयास कर रहे हो लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको एक उपाय देती हूँ, मैं आपको एक गाइडेंस देती हूँ, ठीक है। ये मेरा गाइडेंस है, ठीक है, इसे फॉलो करना ना करना आपके ऊपर है। आप जानते होंगे कि हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है, जागृत देव, ठीक है। आप हनुमान जी की हर रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप 1 से शुरुआत करिए। अगर आप हनुमान जी के ऑलरेडी भक्त हैं तो हर रोज़ सुबह और शाम में 7 बार या फिर 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, उनके नियम करना शुरू कर दो, और देखो जो भी परेशानी है, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि 1 दिन में या 2 दिन में ही चली जाएगी, लेकिन धीरे धीरे करके आप उस परेशानी, वो जो परेशानी आपको डिस्टर्ब कर रही है ना, वो जो एंग्जाइटी आ रही है ना, ठीक है, उससे आप बाहर निकलोगे और धीरे धीरे करके सिचुएशन सारी ही पलट जाएगी। इतना विश्वास है मुझे अपने हनुमान भैया पर, ठीक है। लड़कियां अगर कर रही हैं तो उन्हें भाई या फिर कह लीजिए पिता का ओहदा दीजिए, तब आप उनकी पूजा करिए, ठीक है। पाइलवान, ये मेरा एक छोटा सा गाइडेंस था, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी। कुछ लोगों के लिए पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपका एक परीक्षा ली गई हो, पता नहीं क्यों ये एनर्जी आई और किस ओर इशारा कर रही है मुझे ये नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपकी कोई परीक्षा ली हो, है ना। कहते नहीं है कि एक आपको परीक्षा देकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ है। पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा थक चुके हो। पाइल 1, आप हार मान रहे हो, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको हिम्मत से काम करना होगा, हिम्मत से ही अपना फ़ैसला लेना होगा। कोई फ़ैसला आप लेने वाले हो, थोड़ा सा हिम्मत दिखाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हारे थके हुए नज़र आ रहे हो, बहुत अकेला महसूस कर रहे हो खुद को, ऐसा दिख रहा है मुझे। और एक चीज़ और, आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ कह लो या फिर कह लो कि मतलब आपको ना हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम डिस्ट्रैक्शन बोल रही हूँ, जब हम एंग्जाइटी में होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, तो हेल्थ पर ऑटोमेटिकली वो जो प्रभाव है वो पड़ता ही पड़ता है। आपके लिए ये बोला जा रहा है पाइल नंबर 1 कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए।
अपने अंदर आपको शांति को लाना होगा, पीस लाना ही होगा। और पीस वो आपको कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो मैं आपको हनुमान चालीसा बता चुकी हूँ, अगर आप चाहो तो करके देखो, और मैं ये आपको लिख के दे सकती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा विश्वास है अपने हनुमान भैया पर कि आपको, आप जब पढ़ोगे ना, आपको जो जब आप पढ़कर उठोगे हनुमान चालीसा, मन से पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, तो देखिएगा आपको एक अलग ही बदलाव लगेगा। ठीक है, आप इसे पढ़िए। हफ्ते भर में जो भी टेंशन है ना आपके माइंड में, वो इतनी हल्की हो जाएगी कि वो जो भारी भरकम टेंशन अभी आप लिए बैठे हो, वो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि अरे यार छोड़ो, बकवास है, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है। और दूसरी चीज़, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। भगवान जी का सहारा लेना ही लेना है, साथ ही साथ आपको मेडिटेट भी करना है। ये आपको चीज़ें शांति पहुंचाएगी, और ये चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए मतलब हेल्थ में आपकी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपके हेल्थ इशू है कुछ, तो आप प्रॉपर अपना ख्याल रखिए। एक चीज़ और, पाइल नंबर 1, आप जो अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो, देखो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं, मतलब आप ओवर थिंक कर रहे हो। है तो ऐसा नहीं बोलूँगी कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिस भी बारे में आप परेशान हो रहे हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। तो किसी के साथ भी अगर आपका रिश्ता नहीं सही है, आपकी लव लाइफ में रिलेटेड, या फिर कह लीजिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको परेशानी हो रही है, आपको करना क्या है, आप बात करिए, आप उस चीज़ को फेस करिए। ठीक है, अगर किसी से लड़ाई हुई है तो आपको फेस करना है, आप सामने बात करिए। बात करने से ही मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाइए, थोड़ा सा आपको समझदारी दिखानी ही पड़ेगी। अगर मैं बात करूं कि आखिर आपकी परेशानियों का एक कारण क्या है, रीज़न क्या है, ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 1 कि आपको एक्सपेक्टेशंस बहुत होंगी। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस मतलब काफ़ी होंगी, और जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको अटैचमेंट्स बहुत होंगी, आपको ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। अटैचमेंट हो गया, एक्सपेक्टेशंस हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हो गई, है ना? तो इसलिए आपके लिए बोला जा रहा है कि इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, इतने डिज़ायर मत रखिए कि इतनी ज़्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़े। आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि आपको ना किसी की भी बात को ना दिल से लगा कर नहीं रखना। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो जो पास्ट की चीज़ें आप इतने समय तक अपने साथ समेटते हुए आ रहे हो, इतने साल हो गए, इतना समय हो गया, ठीक है। आपको लोगों को माफ़ करना होगा, आपको लोगों को उनके लिए माफ़ नहीं करना होगा, उनकी गलती के लिए। ऐसा नहीं होता कि हाँ, मतलब आप ये सोचेंगे कि कहना आसान है, कैसे हम किसी को माफ़ कर दें। आपको उनके लिए माफ़ नहीं करना, आपको अपने लिए माफ़ करना है। क्योंकि देखो, जब उन्होंने वो चीज़ें आपके साथ बोली, ठीक है, तो वो तो भूल गए, उन्हें तो अब कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, वो उनको तो याद ही ना हो, लेकिन आप वो चीज़ें लेकर अभी तक चल रहे हो, तो आप उनके लिए उनको माफ़ मत करो, अपने लिए माफ़ करो। ये जो इतना स्ट्रेस लेकर चल रहे हैं, इतना परेशानी, इतना एंग्जाइटी लेकर चल रहे हो, तो माफ़ करो ईज़िली। क्यों? क्योंकि हम भी बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं, ये मत भूलिए कि हमसे भी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि इंसान हैं। और माफ़, ईश्वर तो हमें ईज़िली माफ़ कर देता है, तो इसलिए माफ़ करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आपके लिए बोला जा रहा है पाइल नंबर 1 कि आपको अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी बातों को शेयर करना है। अभी मैंने बोला था ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जो किसी से भी बात, कुछ ऐसी बात है जो शेयर नहीं कर सकते। तो फैमिली में कोई भी ऐसा है, आपके मॉम डैड, जो भी आपको लगता हो, दीदी भैया, है ना, या बहन भाई, जो भी आपको लगता हो, छोटे बड़े जैसे भी हैं, आप उनसे शेयर करो। आपको फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है। देखो पाइल नंबर 1, मैंने आपको बोला था ना कि हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपको ना किसी स्पिरिचुअल चीज़ को अपनी लाइफ में लाना है। कुछ ना कुछ आपको स्पिरिचुअलिटी में पढ़ना है। कोई भी ग्रंथ में वही आ जाएगा, अपना हनुमान चालीसा आ जाता है, सुंदरकांड आ जाता है, ठीक है। भगवत गीता, जो श्रीमद् भगवत गीता होती है, वो आ जाता है। आप कुछ ना कुछ पढ़ो, आपके लिए ये बोला जा रहा है, बहुत ज़रूरी है। अपनी हीलिंग करिए। और आपकी हीलिंग, अगर आपको हीलिंग नहीं करना आता है, या फिर आपको हीलिंग करना नहीं पसंद, समझ नहीं आता कैसे करें, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ इनका सहारा लीजिए। ये जो पूजा पाठ की चीज़ें हैं ना, मैंने आपको बताया, आप हनुमान चालीसा करके देखो, और इसी वीडियो के कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आपको आराम मिला कि नहीं मिला। हफ्ते भर
का समय लो आप, ठीक है। और तब मुझे इसी वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि हाँ, देखिएगा डेफ़िनेटली आप मुझे ज़रूर बोलोगे कि थैंक यू सो मच, ठीक है, आपने जो कुछ भी बताया हमने फ़ॉलो किया और बहुत आराम मिला। आप देखिएगा, ज़रूर बोलेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और इसको एक ईश्वर का संकेत भी समझिए पाइल नंबर 1। ऐसा नहीं है कि देखो कुछ भी ना कोइंसिडेंटली नहीं होता, ठीक है, वो ईश्वर कराते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपके लिए बोली जा रही है कि अपने हर सीक्रेट्स ना सबसे शेयर नहीं करने हैं। ये मुझे नहीं पता क्यों बोला गया कि आपकी आदत है सबसे शेयर करने का। आपके लिए ये बोला गया है कि आपको हर सीक्रेट अपने शेयर नहीं करने हैं सबसे। एक चीज़ और लग रही है पाइल नंबर 1, अभी ना आपके लिए एक चीज़ मुझे दिख रही है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा-सा ना फाइनेंशियली आप पैसों को लेकर ना थोड़ा-सा अवेयर रहिएगा। हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपसे पैसे माँग ले जो वापस ना करे, या तो ये चीज़ हो चुकी है या ये होने वाली है, तो थोड़ा-सा अवेयर रहना। अगर हम बात करते हैं कि आखिर आपकी परेशानियों का अंत कब होगा, तो पाइल नंबर 1 मुझे 3 नंबर और 6 नंबर इम्पॉर्टेंट लग रहा है आपके लिए। हो सकता है 3 हफ़्ते में या 3 महीने में, या कह लीजिए 6 हफ़्ते में या 6 महीने में आपकी परेशानियाँ जो हैं ना, पूरी तरीके से तो देखो नहीं जाएँगी इतनी जल्दी, लेकिन हाँ, आप ना इतना परेशान नहीं होगे। आपको एक कहते नहीं है, आपको एक शांति मिल जाएगी कि ठीक है, वो अपने आप धीरे-धीरे करके हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पाइल नंबर 2, और उम्मीद करूँगी कि अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने करियर में ग्रोथ कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे, है ना? तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि आखिर आपकी परेशानी का जो अंत है, आपकी जो भी परेशानियां हैं उनका अंत कब होगा, कब वो समाप्त होंगी, ठीक है। तो चलो फिर अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। एक चीज़ और, थैंक यू सो मच इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ, तो पाइल नंबर 2, अगर मैं आपके लिए बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि हो सकता है कि आपने किसी से कुछ प्रॉमिस किया हो। सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए होगा ये चीज़, और उस प्रॉमिस को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी और ने आपसे कुछ प्रॉमिस किया था, वो पूरा नहीं हुआ, ठीक है। कुछ ऐसा है, मतलब प्रॉमिस से रिलेटेड कुछ दिख रहा है मुझे, या तो आपने किसी से कुछ प्रॉमिस किया था या फिर सामने वाले ने आपसे कुछ प्रॉमिस किया था जिस वजह से वो चीज़ पूरी नहीं हुई और वो आपकी परेशानी का एक कारण बना है। कुछ लोगों के लिए उनका पास्ट जो है इसकी वजह बनी है ना। हो सकता है कि बार बार चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं, आपका वही मतलब आप नहीं सोचना चाहते हो अपने पास्ट के बारे में, लेकिन फिर बार बार वो चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं, बार बार वो रिपीट हो रही हैं चीज़ें। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है पाइल नंबर 2, आपकी जो परेशानी का कारण है वो आपका कर्मा भी दिख रहा है मुझे, ठीक है, आपका पास्ट कर्मा कह सकते हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता भी होगा कि शायद ये हमारा कर्मा ही है, हमने ही कुछ प्रारब्ध में जो लिखा होता है वो नहीं मिट सकते हम, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका एक कारण और हो सकता है दूसरे आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हों, दूसरों की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हों, आप परेशान हो रहे हो, है ना। होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, दूसरों की लाइफ में ताका झाकी करते हैं। ऐसे हो सकते हैं आपकी लाइफ में पाइल नंबर 2। देखो, जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो सब कुछ आपसे रेजोनेट करे, लेकिन जो एनर्जीज़ आ रही हैं ना, उनसे आपके साथ बहुत सी चीज़ें रेजोनेट करेंगी ही, है ना। बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं पाइल नंबर 2, आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं और अब एक ऐसी हिम्मत आ गई है आपके अंदर, एक ऐसी शक्ति आ गई है उन सब चैलेंजेस को झेलने की, या कह लो फेस करने की। देखो, टूटते तो हो, ऐसा नहीं है, परेशान तो होते हो, लेकिन फिर आपको ये लगता होगा कि
कहते नहीं है कि वही पैटर्न अगर रिपीट होता रहे तो कब तक कोई इंसान रोएगा, कब तक कोई इंसान परेशान होगा, है ना। खुद को बहुत ज़्यादा खुश करने की, खुश रखने की कोशिश करते हो सकता है आप कॉमेडी वीडियोस देखने लगते होगे या फिर कुछ ऐसा देखने लगते होगे कि आपका जो माइंड है ना उस तरफ जाए ही ना, है ना। हो सकता है कुछ लोग अभी इस समय अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाते हों, कुछ लोगों की ही बात कर रही हूँ, सब नहीं होंगे। हो सकता है कहीं आप बाहर जाने वाले हो, मतलब अपना जो माइंड है ना वो थोड़ा फ्रेश करने के लिए आप बाहर जाने वाले हो, उन सब चीज़ों से निकलने के लिए आप थोड़ा आउटिंग वगैरह पे जाने वाले हो। ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इन सब चीज़ों का, है ना। हो सकता है आप रात में सो नहीं पाते हो, आपको नींद नहीं आती हो, बहुत परेशान आप होते हो। किसी को परेशान देखो नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो, एक ऐसे नेक दिल इंसान हो कि किसी को परेशान नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि आप परेशानी झेल लोगे लेकिन सामने वाले को परेशान नहीं करना चाहते, और जिस वजह से आपका लॉस भी बहुत हुआ है। पाइल नंबर 2, बहुत लॉस हुआ है। लेकिन आप एक ऐसे हो इंसान जो ये सोचता है कि ठीक है, भगवान तो देख रहे हैं सब, है ना, ऊपर वाला तो देख रहा है। आपकी लाइफ में ना मुझे एक चीज़ और लग रही है, कुछ लोगों के लिए है, शायद आपको एक्सपेक्टेशंस हैं किसी से। तो प्लीज़ अगर एक्सपेक्टेशंस हैं तो उनको दूर करिए। एक्सपेक्टेशंस ठीक नहीं है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। आपके लिए पायल नंबर 1 एक गाइडेंस है कि सबसे पहले तो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। अपनी हीलिंग करिए, ठीक है, हीलिंग करिए अपनी, और दूसरों को माफ़ करिए। अगर किसी ने कुछ भी गलत किया है आपके साथ तो माफ़ करिए, और अपनी लाइफ में बिज़ी रहिए। मुझे ऐसा दिख रहा है शायद आप बिज़ी तो रहते होगे, बिज़ी रहते होगे इन द सेंस कि काम तो करते होगे, लेकिन आप ना अपना पूरा ध्यान जो है अपने पास्ट में रखते हो, अपनी उन बातों में रखते हो जिस वजह से आप परेशान हो, ठीक है। आपके लिए ये बोला जा रहा है कि प्रेजेंट में जियो। जो प्रेजेंट अभी चल रहा है, जो अभी आपका वर्तमान चल रहा है, उसमें आपको जीना होगा और खुश रहना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि खुश रहो। अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है, दूसरों से अपनी बातें ज़्यादा शेयर मत करिए। पाइल नंबर 2, ठीक है। जिनसे भी आपको लगता है थोड़ा सा डर है, आपको सारी बातें किसी से भी नहीं शेयर करनी चाहिए। वैसे भी हर बात नहीं शेयर करनी चाहिए। आपको प्रेयर्स का बहुत ज़रूरत है। अगर आप प्रेयर्स कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, बहुत ज़रूरत है। मंदिर जाया करिए। पाइल नंबर 2, अगर आपको लगता है ना कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हो तो मंदिर में थोड़ी देर भगवान जी के सामने बैठा करिए, ठीक है। अगर आप पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते हो ना, तो आज से बंद करो नेगेटिव बोलना, क्योंकि ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में बहुत अफेक्ट कर रही हैं, बहुत इफ़ेक्ट डाल रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, आपका जो सेल्फ टॉक है वही पूरा का पूरा नेगेटिव है, तो प्लीज़ खुद को चेंज करिए, ठीक है। जो भी आपको पसंद हो, जिनको भी आपको सुनना पसंद हो, किसी की कथा पसंद हो सुनना, या कह लीजिए कि जिसको भी आपको सुनना पसंद हो आप उन्हें सुन सकते हो, ठीक है। अच्छा रहता है वो चीज़। आपको पाइल नंबर 2 अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्थिरता लानी है। स्थिर रहिए। चीज़ों को बार बार ना बदलने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन लाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप दूसरों की बहुत ज़्यादा सुनते हो तो वो भी बंद कर दीजिए। आपको ना किसी की भी बुराई नहीं करनी है, और ना किसी की बुराई आपको सुननी है, ना खुद की सुननी है बुराई, ठीक है। आपके लिए ये एक मैसेज है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं कुदरत में जो कुछ भी हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है, ठीक है। इस प्रकृति का नियम है, जो कुछ भी आप दोगे वो चीज़ आपको वापस मिलेगी। तो अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग अगर चाहें तो आप लोग ना पाइल नंबर 2 भजन सुनिए। अगर आपको लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुविधा आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, है ना, टेंशन्स हो रही हैं, तो आप भजन का सहारा ले सकते हैं। आप भजन सुना करिए रात में,
है ना, या कभी भी जब भी आपका मन करे, जब भी आपका दिल करे। पाइल नंबर 2, अपने मन को ना कहीं और लगाइए, कहीं पर बिज़ी हो जाइए, कुछ सीखने लगिए, कोई स्किल सीखने लगो आप, ठीक है। कुछ ऐसा सीखने लगो जहाँ पर आपका जो मन है ना वो बार बार वहाँ ना जाए, आपको परेशानी ना हो। क्योंकि देखो यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि आपको हेल्थ इशू भी हो रहा है इस वजह से। रात में हो सकता है आपको नींद नहीं आती हो, पाइल नंबर 2, है ना, आप बहुत ज़्यादा रोते भी हैं। तो परेशान मत होइए, सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। एक जो समय आएगा ना वो बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा उस समय में। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं पाइल नंबर 2 जो शायद हो सकता है अपने करियर को लेकर परेशान हैं, शायद, है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है, हार्ड वर्क करिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। पाइल नंबर 2, अगर आप अपने करियर को लेकर परेशान हो रहे हो, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर आपके लिए लग रही है, आपके लिए गाइडेंस है पाइल नंबर 2, कि जो कुछ भी आपने करियर चुना है उस पर तो आप काम करो ही करो, साथ ही साथ आपको कुछ अपने जो सपने हैं, जो भी आपकी टैलेंट है, जो भी आपकी स्किल है, उसको भी आपको साथ में लेकर चलना है। उसमें भी आपको हर रोज़ 1 घंटा 2 घंटा आप दीजिए, है ना, मतलब थोड़ा समय दो। उससे क्या होगा, आपका मन डाइवर्ट होगा, आपको उन चीज़ों को करने में मज़ा आएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आप स्टडीज़ भी करोगे तो वहाँ पर आपको हेक्टिक नहीं लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि दिन भर आप पढ़ते ही रहते हो, है ना। या फिर कह लो, अगर आप स्टडीज़ भी ना कहो, अपने बिज़नेस में ही अगर आप काम कर रहे हो, चीज़ों को आपको पहले सीखना होगा। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या कह लीजिए आप कुछ भी कर रहे हो तो पहले आपको नॉलेज लेनी होगी। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 2 कि आपको ना जो कुछ भी आप कर रहे हो वहाँ पर आपको नॉलेज तो है, लेकिन आप उसे सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और नॉलेज की आपको ज़रूरत है, तो आप पहले उसकी ना नॉलेज लीजिए, ज्ञान लीजिए और फिर उस चीज़ में एक्शन। जल्दबाजी मत करिए। अगर आप लोगों में से कुछ लोग जल्दबाजी करते हो तो प्लीज़ जल्दबाजी मत करो। अपने लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो सोच समझ के लीजिए, पाइल नंबर 2, ठीक है। आपके लिए ये एक गाइडेंस है। प्रेयर्स करते रहिए, प्रेयर्स पे विश्वास रखिए। प्रेयर्स ऐसी चीज़ें होती हैं ना, एक ऐसी चीज़ है जो मिराकल्स करती हैं, जो पूरी सिचुएशन को ही पलट के रख देती है। तो प्रेयर्स करते रहो जब तक प्रेयर आपकी आंसर नहीं हो जाती। अच्छा, कुछ लोग ना बहुत जल्द हो सकता है किसी से जुड़ने वाले हैं, किसी को अपना गुरु बनाएंगे, या कह लीजिए कहीं से आप ज्ञान प्राप्त करोगे, या फिर कह लो कोई वर्कशॉप अटेंड करोगे। मतलब लाइफ से रिलेटेड होगा वो, ठीक है, वो आपकी लाइफ से रिलेटेड होगा। आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, आपकी जो भी परेशानियां हैं ना उनके सारे आंसर्स मिलेंगे कि क्यों आप इतना परेशान हो रहे हो, क्यों ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे प्रारब्ध में हैं, है ना। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, मैं आपको वही चीज़ बोल रही हूँ। और पाइल 2, बुक्स रीड करना शुरू करिए, ठीक है। बुक्स रीड करिए, उससे आपको नॉलेज भी मिलेगी, साथ ही साथ आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होगा। डिस्ट्रैक्ट इन द सेंस कि उन चीज़ों से, जो चीज़ें आप परेशानियों में अपना दिमाग जो लेकर जा रहे हो वहाँ से हट कर उन चीज़ों में लगेगा जो चीज़ें आप पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप पाइल नंबर 2 खुद के लिए बहुत गलत बोलते हो, खुद को आप किसी चीज़ का दोषी ठहराते हो कि नहीं आप ही विक्टिम हो, है ना। अगर चले मान लीजिए आपसे कुछ गलती हो गई और अगर बार बार आप उसी चीज़ को लेकर आते हैं कि नहीं मैं तो बहुत बुरा हूँ या बहुत बुरी हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आपको उन चीज़ों से बचना है। पाइल नंबर 2, इस चीज़ का याद रखिएगा, खुद को बार बार दोषी मत ठहराइए, विक्टिम मत ठहराइए, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं होंगी। सेल्फ लव करिए, सेल्फ हीलिंग करिए, खुद पर विश्वास रखिए। अगर आप बार बार फेल हो रहे हो तो उस चीज़ पर काम करो। अच्छा, अगर किसी के ना कोई कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है, या कह लीजिए जस्टिस आपको चाहिए, है ना, तो फिर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 कि बहुत जल्द आपके साथ जस्टिस होगा, बहुत जल्द आपकी तरफ जो आप चाहते हो ना, आपकी तरफ वो चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी जो परेशानी का अंत है वो कब होगा, वो होगा 3 से 6 महीने मुझे लग रहे हैं। आपका 3 नंबर और 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, इसके बीच में या तो फिर इन नंबरों में ही, है ना, यानी कि 3 और 6,
3 वीक्स में या मंथ्स में या 6 वीक में या 6 मंथ में, है ना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर फोकस करना है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए। जो भी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, अगर कोई भी टेंशन परेशानी आपको आ रही है तो प्रेजेंट में, वर्तमान में जीने की ज़रूरत है आपको, है ना। वर्तमान में जीना शुरू करिए और अपनी जो चीज़ें हैं ना, जैसे मान लीजिए कुकिंग वगैरह करिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करिए उन चीज़ों से, है ना। उन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करना है, जो आपकी परेशानियां हैं उन चीज़ों से आपको खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो यही रीडिंग है आपकी। पाइल 2 आपके लिए जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और एक चीज़ और, आप लोगों में से जो भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहे वो कर सकता है। पाइल नंबर 1 में भी मैंने ये चीज़ बोली थी। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, या कह लीजिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, मैं आपको उसका छोटा सा एक सल्यूशन बताती हूँ। आप हर रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति, इतनी पावर है ना, कि आपकी जो एंग्जाइटी, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना, आप खुद पढ़ के देखो, कहते नहीं है कि दूसरों से एक्सपीरियंस, जब हम दूसरों से एक्सपीरियंस लेते हैं तो हमें इतना समझ में नहीं आता है, जब हम खुद भी ट्राई करते हैं उस चीज़ को तो हमें ज़्यादा समझ आता है, ठीक है। आप पढ़ के देखिए, आपको फर्स्ट टाइम में ही चेंजमेंट ना नज़र आए तो आप मुझसे बताइएगा। और मैं आपको ये बोल सकती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा मुझे बिलीव है हनुमान चालीसा पर, क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ, कि आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। सबसे पहली चीज़ तो आपकी, जो आप परेशान हो रहे हो, ये चीज़ें आपसे दूर होंगी। आपके मन में एक शांति आएगी, एक पीस आएगा, और फिर जो चीज़ें ख़राब हैं ना, वो चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको यही चीज़ करनी है। हनुमान चालीसा हर रोज़ सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप जो भी चाहो वैसे आप पूजा कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर पाइल नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार करिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए और अपनी करियर ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और खुद से सेल्फ लव करिए, खुद को माफ़ करिए, खुद को बार बार विक्टिम नहीं ठहराना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।